सो फ्रेंड्स, अब वो समय आ चुका है जब लास्ट क्विज का जो विनर है वो विनर डिक्लेयर किया जाए। देखते हैं कौन है दो लकी विनर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सेकंड डे इन उदयपुर और अभी मैं हूँ महाराणा प्रताप के मेमोरियल में। ये मेमोरियल लोकेटेड है इन फ्रंट ऑफ फतेह सागर लेक के सामने, यहाँ पर आपको लोकेटेड है। और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है, जैसे महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी का युद्ध, सिटी पैलेस का म्यूज़ियम, महाराणा प्रताप की कई सारी उनके लाइफ से रिलेटेड कई सारी चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। चलिए चलते हैं और घूमते हैं। ये है मोती महल या मोती मगरी जो पहाड़ी है उसके ऊपर, और ये उदयपुर की पहली बिल्डिंग है। जब चित्तौड़गढ़ से महाराणा उदय सिंह को जब लगा कि पूरा एरिया सेफ़ नहीं है, तो उदयपुर जब अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया या जब वो यहाँ पर आए, तो सबसे पहले उन्होंने ये मोती महल का निर्माण किया था। 1555-56 के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। जय बाबा। और यहाँ पे पुराना एक टेंपल है जो उसी समय का टेंपल बना हुआ है। ये पूरी तरह से खंडर हो चुका है। कुछ स्ट्रक्चर्स इसके हैं, थोड़ा बहुत पार्ट इसका दिखने में है, बाकी पूरा खंडर हो चुका है। छोटा सा महल था, पूरी तरह से खंडर। सो दिस इज़ द कुंभलगढ़ फोर्ट। उसका पूरा मॉडल बना हुआ है, ह्यूज मॉडल। और हम अलग से एक वीडियो में कुंभलगढ़ को भी कवर करेंगे, लेकिन इसको देख के ही लगता है कि फ़ोर्ट कितना बड़ा होगा। शायद ग्वालियर का फ़ोर्ट और ये इसके सामने बहुत छोटे हैं। रियली ह्यूज फोर्ट। ऐसा बोला जाता है कि इस किले के अंदर जो दीवारें हैं वो चाइना की जो ग्रेट वॉल है, चाइना की ग्रेट वॉल के बाद सेकंड लार्जेस्ट वॉल कुंभलगढ़ फोर्ट की है। खैर वो तो जाके ही पता चलेगा। यहाँ पर जो पहला इमेज है ये है बप्पा रावल का, जिनको चित्तौड़ डायनेस्टी या मेवाड़ डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने चित्तौड़ पे अटैक किया, चित्तौड़ पे हमला किया, और चित्तौड़ पे हमला करने के बाद मिलच्छ नाम के कोई व्यक्ति हुआ करते थे या कोई जाति हुआ करती थी, उनको डिफीट किया है। अब ऐसा माना जाता है कि जो मिलच्छ वहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है, तो मिलच्छ का मतलब होता है कोई भी आउटर व्यक्ति या कोई भी बाहर व्यक्ति। तो कुछ हिस्टोरियन यहाँ पे मानते हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग थे जिनका यहाँ पे शासन था, उन लोगों को बप्पा रावल ने आपको डिफीट किया था। और इनको एक ऋषि मिले था, उनका नाम था ऋषि हरित ऋषि। तो वो हरित ऋषि जो हैं वो मिले थे और उन्होंने फिर इनको चित्तौड़गढ़ के ऊपर हमला करके अपना शासन स्थापित करने का आदेश यहाँ पर आपको दिया था। रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का घेरा डाला और वो सफल नहीं हो पाया, तो उसने राणा रतन सिंह, जो पद्मिनी के पति थे, उनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उनको दिल्ली ले जाता है। लेकिन दिल्ली जब ले जाता है तो वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी डिमांड करता है कि रानी पद्मिनी जो है उनको सौंपा जाए और उसके बदले ही वो राणा रतन सिंह को छोड़ेगा। तो रानी पद्मिनी को बचाने के लिए गोरा और बादल, कई सारे आपके कहार या कई सारे आपके डोलियां हैं, उनको लेके दिल्ली जाते हैं और राणा रतन सिंह जो है उनको वहाँ से छुड़वा के लाते हैं। ये इस इमेज के अंदर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से जब यहाँ पे हमला हुआ, तो रानी जो पद्मावती हैं या पद्मिनी हैं एक्चुअली, उन्होंने जौहर किया था, तो जौहर का सीन है। यहाँ पर आप देखेंगे महाराणा कुंभा हैं, ठीक है, जो इनका जो टेन्योर था 1433 से लेकर 1468 तक, और इन्होंने कई सारी राइटिंग्स वगैरह लिखी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था संगीत राज। ये मीराबाई है और ये यहाँ की एक तरीके से रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी, और इनके जो पति थे उनका नाम था भोजराज। तो उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी और शुरू से भगवान कृष्ण के भजन गाती थी, तो उनको दिखाया गया है। चित्तौड़ में इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कम चीज़ें हैं। ये राणा कुंभा हैं। कई सारी बैटल्स में इन्होंने अपना हाथ पाँव वगैरह सब कुछ, इनके एक हाथ एक पाँव एक पूरा जो साइड था वो पूरी तरीके से यहाँ पर आपको डैमेज हो गया था। और 1527 में आपको याद होगा कि खानवा के बैटल में इसको फिर इसको हरा दिया गया था, और बाबर का हमला हुआ था 1527 में खानवा के बैटल में, और उसमें ये वहाँ पर आपको युद्ध में हार चुका था। वहीं पर इसकी डेथ हो जाती है। ये पोर्ट्रेट पन्नाधाई के बलिदान को बताता है। पन्नाधाई रानी कर्णावती की सहायिका या उनकी दाई हुआ करती थी। उस समय पे मेवाड़ के ऊपर काफ़ी संकट था और
बहादुर शाह जो आपके गुजरात के राजा थे, उन्होंने मेवाड़ के ऊपर आपको हमला किया और मेवाड़ के पूरे एरिया को यहाँ पर आपको कैप्चर कर लिया था। उसके कुछ समय बाद यहाँ पर विक्रमादित्य नाम का एक व्यक्ति है, उसका शासन यहाँ पर आपको होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक क्रूर राजा था, तो उसको हटा के उदय सिंह सेकंड जो महाराणा प्रताप के फादर थे, उनको वहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाता है एज ए किंग के तौर पर। लेकिन वहाँ पर उनका जो सहायक था या उनका जो रेजेंट जिनका रेजेंट था, उसका नाम था बलवीर। तो बलवीर राणा उदय सिंह को मारने की यहाँ पर आपको कोशिश करता है, और जब वो उसको मारने जाता है तो पन्नाधाई अपने बेटे चंदन को वहाँ पर आपको रख देती है उस राणा उदय सिंह की जगह, और राणा उदय सिंह की जगह जो बलवीर है वो चंदन को यहाँ पे मार देता। तो इस प्रकार से जो पन्नाधाई है, उन्होंने मेवाड़ के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया था। सो ये हल्दी घाटी का जो बैटल था उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। ये बोल रहा है कि महसूस कीजिए कि महाराणा प्रताप के समय के योद्धा कितना वजन उठा के युद्ध किया करते थे। ओके, तलवार है तकरीबन 1.77 kg की, ढाल है तकरीबन 2.5 kg की, तीर कमान का जो टोटल वेट है वो 2.26 kg है, और उसके साथ में जो भाला है इसका वेट यहाँ पर 2.9 kg, मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगाऊँ तो 3 और 4, 7 और 2.5 तकरीबन 9.5 10 किलो है ना, ये हो गया। ये इतने सब उनको लेके कैरी करना पड़ता था। उसके बाद उनका पूरा जो आर्मर था, या जिसको हम यहाँ पे जिरब अख्तर लिखा हुआ है, इसका वेट 16 किलो था। ठीक है, तो 26-27 किलो ईजिली वो लोग कैरी करके चलते थे। ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। 1.46 kg का ये गर्ज करके कुछ है, ये डंडा है, डंडे के बाद एक पट्टा है जिसके साथ में तलवार भी है। ये सभी वो लोग अपने साथ में लेके चलते थे। तकरीबन 40 kg के आसपास इनको कैरी करना पड़ता था। ये उदयपुर के सिटी पैलेस का व्यू है। ये खैर हमने कल कवर किया था एक वीडियो में, उसका सिर्फ व्यू है, उसका एक मॉडल बना हुआ है। ये हल्दी घाटी का पूरा बैटल ग्राउंड। दिस इज़ द मेन एरिया जहाँ पर बैटल हुआ था। हाथी घोड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। बीच में एक नाला है। प्रताप मेमोरियल के टॉप पे, पहाड़ी के टॉप पर, ये महाराणा प्रताप की एक सुंदर सी एक स्टैचू यहाँ पे लगी है। सेम स्टैचू हल्दी घाटी में भी है, तो लगभग इसी साइज़ का स्टैचू है। लेकिन अगर आप उदयपुर आते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। इट्स मस्ट विजिट प्लेस। सुंदर सा स्टैचू है महाराणा प्रताप का। और अभी तो बारिश हो रही है तो ज़्यादा कुछ है, ज़्यादा लोग यहाँ पे है नहीं, अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो चलिए प्रताप के स्टैचू के पास ले चलता हूँ। जय प्रताप, जय मेवाड़। अभी मैं आ चुका हूँ फतेह सागर लेक। महाराजा फतेह सिंह के नाम से इस लेक को इस्टेब्लिश किया गया था, इसको बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में इसको बिल्ड किया गया मैन मेड लेक है ये। तो सबसे पहले इसको 1687 में यहाँ के जो राजा थे जय सिंह, उन्होंने इस लेक को बनवाया था। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बाढ़ आई और उसके कारण पूरा जो लेक का स्ट्रक्चर था पूरा वाइप्ड आउट हो गया। उसके बाद फिर से 1850 के आसपास, उसी के समय के आसपास महाराजा फतेह सिंह थे, इन्होंने उसको फिर से रिबिल्ड करवाया। इसके कॉर्नर पे कनॉट डैम बनाया है। लॉर्ड जो आपके कनॉट हैं उनके नाम से उसको कनॉट डैम को बनाया है, और उस कनॉट डैम से एक तरीके से इसका एक चेक डैम की तरह बनाया गया ताकि पानी पूरा यहाँ पे स्टोर हो सके। तो बहुत ही सुंदर सा लेक है, भोपाल के बड़े लेक को रिसेंबल करता है। सो अब मैं आ चुका हूँ
आहार छतरियों पर या आहार सनटफ पे ये जो जितनी भी छतरियाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं, कई सारी छतरियाँ यहाँ पर, ये सभी छतरियाँ यहाँ के जो रॉयल फैमिलीज़ हैं, यहाँ के जितने भी किंग्स हैं या यहाँ के जितने भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स हुए, उनकी छतरियाँ बनाई गई है। तो अगर आप राजपूत कल्चर देखें या आप मराठा कल्चर देखें तो उन कल्चर में इन सैनोटिप्स का या इन छतरियों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। वैसे तो हिंदू धर्म के अंदर किसी व्यक्ति को जलाया जाता है, स्पेशली जो किंग्स वगैरह होते हैं उनके अलग से छतरियाँ बनाई जाती हैं। जैसे मुगल्स के अंदर टॉम था, या आप बोल सकते हैं कि उनके अंदर मकबरा हुआ करता था। उसी मकबरा ट्रेडिशन से इंस्पायर होकर मराठास या राजपूत हैं, उन्होंने अपनी छतरियाँ बनाना शुरू किया। जैसे इंदौर में या ग्वालियर में कई सारे आपने छतरियाँ देखी होंगी, तो बस वही कल्चर राजस्थान में भी अपनाया गया, जिसको हम लोग छतरी या फिर आपका सैनोटाइप बोलते हैं। तो ये तकरीबन 70 टू 80 अलग अलग सैनोटाइप्स यहाँ पर हैं। आप बहुत सारी सैनोटाइप्स यहाँ पे देख रहे होंगे। ओके, तो बहुत सारी अलग अलग सैनोटाइप्स हैं अलग अलग समय में। ये सबसे जो सुंदर दिख रही है वो यही है, और बाकी उनका रख रखाव, उनका जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर तरीके से उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाया, और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण थोड़ा सा इनका चीज़ें जो हैं वो ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी विरासत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो प्लेस है ये पूरी तरीके से लोगों ने इग्नोर कर रखा है। यहाँ का वैसे साफ़ सफाई वगैरह भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आते नहीं हैं। टिकट वगैरह भी यहाँ पे कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अंदर चल के दिखाते हैं। जय एकलिंग जी। हर छतरी के बीच में एकलिंग जी की मूर्ति है, साथ में नंदी जी बैठे हैं, और यहीं पर उनका क्रिमेशन राजा का किया गया था। तो बड़ी सुंदर छतरियाँ हैं, सिंपल सा आर्किटेक्चर है जो कहीं ना कहीं मुग़ल आर्किटेक्चर से इंस्पायर है। सो फ्रेंड्स, अब वो समय आ चुका है जब लास्ट क्विज का जो विनर है वो विनर डिक्लेयर किया जाए, और इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो है कमेंट पिकर, जो आपके कोई भी नॉर्मल जो कमेंट है उनको पिक करके रैंडमली कोई भी विनर है उस विनर को अनाउंस करेगा। जैसा आपको पता है कि 2 विनर हमें अनाउंस करना है, तो देखते हैं कौन से 2 विनर हैं। सबसे पहले मैं अपनी जो लिंक है, लिंक को यहाँ पे पेस्ट करूंगा, साथ ही फिल्टर डुप्लीकेट यूजर, ताकि 2 बार कोई व्यक्ति का नाम यहाँ पर आपको ना आ जाए या सही कमेंट आ जाए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कमेंट्स हैं। तो टोटल 35 कमेंट्स आप लोगों के थे, और अब हम विनर का जो अनाउंसमेंट है स्टार्ट करके करेंगे। सो पहली विनर है शिवानी पचौरी, कॉन्ग्रेचुलेशन शिवानी। एंड अनदर विनर, और दूसरी विनर हैं दीपिका दुबे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दीपिका एंड शिवानी, बोथ ऑफ यू। और आप लोगों को मिलेगा मेरी तरफ से एक अमेजन वाउचर। तो अगर आप इसको क्लेम करना चाहती हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा एक ईमेल आईडी है, उस पर अपना आप बता सकती हैं कि आपने जो कमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट, और उसके साथ में अपना ईमेल आईडी, ऑब्वियसली बात मेरे पास आपको आ जाएगा। तो प्लीज क्लेम योर प्राइज। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।